हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं नरेश माखीजा हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और भौतिक राशियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आज हम पढ़ेंगे मात्रक यानी यूनिट की फिजिक्स में विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए किन किन मात्रकों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मात्रक यानी यूनिट। दूरी, डिस्टेंस, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, इनके आज हम प्रमुख मात्रक पढ़ेंगे। दूरी, डिस्टेंस। फर्स्ट, खगोलीय इकाई, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं और इसे एयू से प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय इकाई की डेफिनेशन होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय इकाई बोलते हैं। खगोलीय इकाई की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। सेकंड, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। एक लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन होती है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। थर्ड, पारसेक। पारसेक दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी जब हम प्रकाश वर्ष को 3.26 से गुणा करते हैं तो हमें एक पारसेक की वैल्यू मिलती है, या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फोर्थ, जहाज़ों के द्वारा चली गई दूरी। जितने भी समुद्री जहाज़ होते हैं उनके द्वारा चली गई दूरी को हम नॉटिकल मील में काउंट करते हैं। नॉटिकल मील की वैल्यू होती है 1852 मीटर। फिफ्थ, एक मील। एक मील की वैल्यू होती है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। सिक्स्थ, समुद्र की गहराई को मापना। समुद्र की गहराई को हम फेदम या फेडोमीटर में मापते हैं। एक फेदम की वैल्यू 1.8 मीटर या 6 फीट के बराबर होती है। सेवंथ, परमाणु की त्रिज्या, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एट्थ, अणु का आकार। किसी भी अणु के आकार को हम नैनोमीटर में मापते हैं और एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। नाइन्थ, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी मीटर में मापते हैं और एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। हम जानते हैं कि अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि अणु सबसे बड़ा होता है, देन परमाणु आता है और देन नाभिक आता है। दोस्तों, दूरी के इन मात्रकों के अलावा कुछ और मात्रक होते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि, जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और द्रव्यमान के कुछ इम्पोर्टेंट मात्रकों के बारे में चर्चा करते हैं। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट भारत के साइंटिस्ट चंद्रशेखर द्वारा खोजा गया, इसलिए इसका नाम चंद्रशेखर यूनिट है। एक चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू 1.44 इंटू सूर्य के मास के बराबर होती है। सूर्य का मास 2 इंटू 10⁻30 kg के रेंज में होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के मास का 1.44 गुणा एक चंद्रशेखर यूनिट के बराबर होता है। आगे, एक कैरेट की वैल्यू 0.2 ग्राम होती है। जब हम इसको मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 200 मिलीग्राम प्राप्त होता है। एक पाउंड भी द्रव्यमान का मात्रक होता है और एक पाउंड की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 453.6 ग्राम। दोस्तों, द्रव्यमान के इन मात्रकों के अलावा ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल आदि भी मात्रक होते हैं, जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। दूरी और द्रव्यमान के मात्रक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे समय के प्रमुख मात्रक। दोस्तों, समय का सबसे बड़ा मात्रक होता है कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ज्योतिष में दो प्रकार के मास होते हैं, सौर मास और चंद्र मास। दोस्तों, हमारा कैलेंडर सौर मास के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें 30 या 31 दिन होते हैं।
ज्योतिष में चंद्रमास का भी यूज होता है, जिसमें 27.3 दिन होते हैं, यानी 27 दिन 8 घंटे होते हैं। समय का सबसे छोटा मात्रक होता है सेक। एक सेक की वैल्यू 10⁻⁻8 सेकंड होता है। समय के इन मात्रकों के अलावा कुछ और मात्रक जैसे सेकंड, आवर, मिनट आदि का भी यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।